जैसे बाबा के महावाक्य हर एक आत्मा के लिए तो बाबा उच्चारते ही हैं। बाकी डॉक्टर्स के लिए बाबा ने क्या खास बात बोली है, आज हम वो देखेंगे। क्योंकि बाबा इस डॉक्टर्स के लिए भी बोलेंगे तो ये तो नहीं बताएंगे बाबा की कौन सा स्पेशलाइजेशन कोर्स करो या किसकी जॉब होने वाली है। तो भगवान की तो गतमत ही न्यारी है। तो वो ऐसी क्या गति देते हैं, क्या ऐसी मत देते हैं डॉक्टर्स को, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि वास्तव में हमारा भी कभी ना कभी डॉक्टर्स के साथ तो वास्ता पड़ता ही है। तो किस तरीके के होने चाहिए डॉक्टर्स और क्या इसमें कुछ हम अपनी भी मदद कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के प्रति डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना। अब बाबा इनको डबल डॉक्टर्स क्यों कह रहे हैं? जैसे सभी डॉक्टर अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। बाबा ने डबल डॉक्टर्स इसलिए बोला कि एक तो शरीर की तो आपको ज्ञान है ही है, दूसरा आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि उसकी भी अब बीमारियां, तो जड़ जो है वो बीमारियों की जड़ अब आत्मा से ही निकाल दो। इसलिए बाबा कह रहे हैं डबल डॉक्टर्स। तो बाबा ने कहा जैसे सभी डॉक्टर्स अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही रूहानी डॉक्टर किस सेवा के निमित्त बने हुए हैं, आपको क्या सेवा करनी है। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयां देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरी में भी क्या विशेषताएं हैं। एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नैनों की दृष्टि द्वारा समाप्त करते हैं। ये रूहानी डॉक्टर की जिम्मेदारी। तो जरूरी नहीं है कि वही डॉक्टर हो, वो तो ये तो हम भी, हम में से कोई भी काम कर सकता है ये वाला तो, बशर्ते कि हमारी स्थिति अच्छी हो। और अगर किसी वैसे डॉक्टर को भी करना है तो उसकी भी स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए, उससे ही होगा, ये पढ़ाई लिखाई से तो होगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि किसी के भी पुराने संस्कार बीमारी को उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए नष्ट कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी को भुला दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स को जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें, फिर समाप्त करा दें। कि जैसे ही वो आत्मा हमारे सामने आए, पहले ही उसका जो वो, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में अपने संस्कार से परेशान होती है। कोई कहता है जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपने विचार रोक ही नहीं पाता हूँ फला व्यक्ति को देखकर, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में। तो उसके तो संस्कार उसको परेशान कर रहे हैं और कोई चीज नहीं परेशान कर रही है। तो वो जैसे ही आत्मा हमारे सामने आए, तो वैसे ही उसके संस्कार जो है वो दब जाए और दबने के बाद समाप्त हो जाए, उस समय शांत कर दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स को, ये हुआ आंखों के डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दें। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे ही आंखों के डॉक्टर हो जो दृष्टि से उनको संतुष्ट कर दो। तो जैसे बाबा बताते हैं कि अंत में आपका यही गायन होगा कि देवियों का, देवताओं का ये गायन होगा कि उनकी दृष्टि से निहाल। वो इसीलिए कहते हैं नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। सतगुरु ने नजर से निहाल किया। तो बाबा ने कहा आप डॉक्टर हो, आप डबल डॉक्टर बनो। तो ये हम भी ऐसे बन सकते हैं कि हम देखें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये सेवा हम कर सकते हैं कि किसी के हमारे सामने आते ही आत्मा एकदम से शांत हो जाए, उसको जो चीज चाहिए उसको प्राप्त हो। हद के नहीं, रूहानी, रूहानी आंखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। फिर अब ये आंखों के डॉक्टर से बात करी, अब ऑपरेशन वाले डॉक्टर, जैसे वे औजारों से ऑपरेशन करते हैं, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं वह शक्तियां ही यंत्र हो जाएं। कि उनके लिए औजार चाहिए होते हैं, तो हमारे में औजार क्या हो जाए, जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमें जो अनुभव हुए हैं बाबा से, वो यंत्र हो जाए, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो यूज नहीं करते हो ना, ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। माना जैसे कि बाबा ने बताया कि आपके इंस्ट्रूमेंट तो अपने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को जब आप ठीक करो, अब हम जब ठीक करने जाए पेशेंट को, तो हम बोले भाई इतना तो आपको भी करना पड़ेगा ना, इतना तो आपको हमें देना ही पड़ेगा, चलो थोड़ा सा सम्मान तो हमें देना ही पड़ेगा ना कुछ उससे चाहिए। तो ऐसा ना हो, सब कुछ हम अपनी शक्तियों से ही उसको सिर्फ दे के, दातापन की भावना से कि सिर्फ हमें इस आत्मा को देना है, उस भावना से हम यूज करें। कामी को निष्कामी, क्रोधी को निक्रोधी बना दो। ये सेवा करो कि हमारे सामने कोई आए, ये हमारी भी सेफ्टी का बहुत साधन है, और दूसरे की, दूसरे आत्मा की सेफ्टी का भी बहुत साधन है कि उसको भी हम पाप से बचा लें। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़ेगा। सहन शक्ति जो है वो एक बहुत, इसकी हम अलग से कोई लाकर बात करेंगे। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है कि वास्तव में सहन शक्ति, बाबा कहता है कि सहन एक शक्ति है और दुनिया में तो सहन करने को कमजोरी माना जाता है।
जबकि बाबा कहता है कि बच्चे सहन वो कर सकता है जो आत्मा अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सहन करने का मतलब है कि कोई हमारे लिए कुछ बोल रहा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे पास ना आए और उससे घृणा भी ना आए और उसके लिए शुभ भावना रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो बहुत दूर की चीज है, समझने की चीज है कि सहन शक्ति से वास्तव में हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। जबकि दुनिया में जो सहन की डेफिनेशन है उससे तो आत्मा कमजोर होती है, उसकी पर्सनैलिटी दबती है कि भाई इसने हमारी पर्सनैलिटी को दबा दिया इतना सहन करते करते। तो वास्तव में सहन क्या है, ये हम कल की मुरली में कवर करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये सब करने के लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े। तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो, जैसे उसमें आंख नाक सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी डिग्री कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ये बाबा ने बता दिया। कोई कोई भी लेना चाहे वो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं वे नामी गिरामी हो जाते हैं। कि जिनको सब, जैसे बाबा ने बताया, आंख का नाक का जो सारी की सारी डॉक्टरी का रूहानी डॉक्टरी का ज्ञान हो जाता है, वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर जब पेशेंट के सामने बैठा होता है तो बिल्कुल उससे जैसे दया याचना क्षमा याचना कर रहा होता है। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते हैं, पानी भी दे देते हैं, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है भावना में, ये लाइन कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर, इसीलिए तो हम देखते हैं कि कोई कोई डॉक्टरों पे मरीजों का इतना भरोसा होता है कि वो डॉक्टर सिर्फ हाथ ही रख दे माथे पे, सर पे, तो भी पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। तो ये भावना इतनी बड़ी चीज है। तो हम अपने अंदर ये भावना अगर इतनी इकट्ठी करें कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं, अगर हमने उसके भोग का अगर खाना खाया या योग में हमारी इतनी अच्छी अवस्था है, तो स्वयं को भी ठीक कर सकते हैं। कि अगर डॉक्टर ने बाबा बोला आपको झूठी दवाई भी दे देते हैं, पानी भी दे देते हैं, तो भावना के कारण वे ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती है जिससे वे ठीक हो जाते हैं। दवाई से ठीक नहीं होते हैं, खुशी से ठीक हो जाते हैं। एक डॉक्टर था दिल्ली में, वो इतने अच्छी तरीके से बोलता था, इतने अच्छे तरीके से, ऐसा लगता था कोई फरिश्ता सामने बैठा। वो इतने अच्छे तरीके से बात करता था। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ, उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय तो डॉक्टर उन्हें कुछ भी सुना दे, कुछ भी हल्का-सा बता दे, तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध-बुध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ, जो पुराने संस्कारों की सुध-बुध भूल जाए। क्योंकि वही बात है कि वास्तव में जो गीता में आता है कि आत्मा अपना स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु है। कैसे स्वयं मित्र और स्वयं कैसे स्वयं शत्रु है? कि वास्तव में जब हमारे संस्कार ही हमारे ऐसे बन जाते हैं कि वो हमें खुद ही दुःख देने लग जाते हैं, हमें ही काटने लग जाते हैं, तो वो अपनी शत्रु हो गई आत्मा। क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि जो भी वो कार्य कर रही है, उसका उसको फल मिलेगा, मिलेगा। तो वो पहले अगर हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो पहले तो वो कटु अनुभव जो है मुझ आत्मा को करना पड़ेगा। और अगर मैं पूरे दिन ही दूसरों के लिए, इसके लिए भी कटु, उसके लिए भी कटु, तो मेरे संस्कार क्या बनेंगे? वो इवेंचुअली जैसे पूरा दिन बीतेगा, वो बंडल इकट्ठा होगा, तो वो आत्मा को खुद ही परेशान करेगा। वो अपने संस्कार ही उसको काटेंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही उसे ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि पुराने संस्कार भूल जाएँ। ऐसा इंजेक्शन सबके पास है ना? जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वह अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकते हैं। ये बाबा ने कहा पहले तो हमें खुद उसका अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा ने बोला कि बच्चे ज्ञान ऐसा सुनाओ कि उसका संस्कार भूल जाए और हमने वो खुद अनुभव किया नहीं है, तो उसकी फिर वैल्यू नहीं है। वो तो फिर जैसे वो वक्ता, बात अच्छे करने वाले हो गए बस। तो डबल डॉक्टर्स की कोई विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक दिन में काफ़ी प्रजा बना सकते हैं, माना प्रजा बना सकते हैं, माना जिसको ज्ञान सुनाया, तो वो जैसे वो प्रजा बन गई। तो बाबा कह रहे हैं आप तो एक दिन में कितनी प्रजा बना सकते हो? रोज़ प्रजा बनी-बनाई आपके पास आती है, ढूँढने नहीं जाना पड़ता है कि प्रजा आपके पास जो भी मरीज़ आया, आपने उसे थोड़ा-सा भी शिव बाबा का आत्मा का ज्ञान दे दिया, तो जैसे वो आपकी प्रजा बन गई। तो बाबा ने कहा आपको तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कि माना अगर किसी आत्मा को संबंध में लाया, तो वो आपके बच्चे भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजा है, कि कोई अगर आत्मा है जो पूरी तरीके से श्रद्धा से बाबा के उसमें चलती है और आपने इसे चलाया है, तो वो आगे जाकर सतयुग में आपके हो सकता है बच्चे वारिस भी बने। कोई-कोई अच्छा-अच्छा कहकर ले भी जाएँगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर
महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे कोई मान लीजिए किसी आत्मा को अच्छा तो लगता है मगर उसको चलने की शक्ति नहीं है, तो बाबा ने कहा अंत में जब इधर उधर हर जगह से हलचल देखेंगे तब उन्हें याद आएगा कि ये हमने कहाँ सुना था, किसने बताया था, तो फिर महसूस करेंगे, फिर आएंगे वापस। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, तो आपको इष्ट मानेंगे, जैसे इष्ट देवता की बात करते हैं हम हमेशा कि इष्ट देवता से हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपको मानेंगे वो। और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे कि द्वापर कलयुग में, कि क्योंकि आत्मा को अगर हमसे प्राप्ति हो गई सुख शांति की, तो वो भक्त तो बन गई, वो संस्कार उसके अंदर बैठ गया एक बार, फिर वो आत्मा द्वापर कलयुग में हमारी भक्त बन जाएगी। अगर अंत में ये भी कह दिया कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, ये भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। अगर इतना भी कह दिया, लास्ट स्टेज भगत है, वह भी तो चाहिए। कि जैसे बताया पहली स्टेज बच्चे बन जाएं, वारिस बन जाएं, फिर बताया प्रजा बन जाएं, फिर लास्ट बताया भगत बन जाएं। तो भक्त भी जो है लास्ट स्टेज। अभी अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम है, लास्ट पुर है ना। तो बाबा ने कहा अब जो आत्माएं आती हैं, पहले तो क्या होता था 7 दिन का कोर्स कराया और उसके बाद धीरे 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 करके वो आत्मा चढ़ जाती थी। बाबा ने कहा अभी क्योंकि ये लास्ट है, अभी अब किसी को 7 दिन कराओ तो 7 दिन में तो शायद वो आत्मा इतना संतोष ही ना रख पाए, इतने पेशेंस ही ना रख पाए। तो बाबा ने कहा अभी उनकी हिम्मत कम है, लास्ट पुर में ताकत नहीं होती है। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं की शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। तो बाबा ने कहा जैसे लास्ट का जो है, बिल्कुल अगर मरीज कोई आए, बिल्कुल ही अपनी जाने वाली अवस्था में हो, उसके शरीर तो पूरा ही, उसका शुगर भी हाई होता है, डायबिटीज भी हाई होता है, सब कुछ, तो उसको तो दवाई भी बड़े देख देख के देनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला जो अंत में जो अब आत्माएं आएंगी आपके पास, वो बिल्कुल ही कमजोर होगी, तो उस उनको आपको अपनी शक्तियों से चलाना पड़ेगा। आपकी भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई हैं। तो मैंने कहा अब जो आत्माएं आएंगी वो टू लेट हो गई हैं, क्योंकि लास्ट पुर हो गया है, इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। तो आपको उनको जैसे खुशी देनी पड़ेगी, आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वह अपने आधार पर नहीं चल सकते। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। कोई बाबा ने कहा ऐसा कोई यंत्र निकालो, कोई ऐसी टेक्निक, कोई योग की कोई ऐसी टेक्निक, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई निकालो कि 1 सेकंड में अनुभव हो। अब अपने हम जिन्स की संख्या को बढ़ाओ कि डॉक्टर्स डॉक्टर्स को लाओ। अभी ऐसा इन्वेंशन तैयार करो जो लगाओ और सुध बुध भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाए। ऐसा इन्वेंशन तैयार करना पड़े कि योग का कोई ऐसा कोई तरीका निकालो कि ऐसे कैसे करते हैं। आप देखेंगे 70 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। ये 1980 चल रहा, तो 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम अपने हम जिन्स उलाहना तो ना दें कि हमको बताया ही नहीं, अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, ये भी उलाहना देंगे। कि क्या उलाहना देंगे कि आपने जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो जितने भी हमारे आसपास की आत्माएं होंगी वो बोलेंगी आपने हमें बताया क्यों नहीं। और फिर वो ये भी अगर बोलेंगी कि चलिए हम तो सो रहे थे, तो आपका जगाना तो कम से कम फर्ज था ना, कि इतनी बड़ी भगवान, इतनी बड़ी हस्ती आई, इतना बड़ा उसने कार्य किया धरा पर, और अब वो वापस चला गया और आपने हमें बताया भी नहीं। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया, तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज दे दो, ए जाग जाओ तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आपको बार बार जाके जगाना पड़ेगा उनको जाकर। तो इंजीनियर से बात करी, अब आप देखिए बाबा का ज्ञान जो है कितना विशाल है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माताओं और बहनों के साथ तो बाबा अलग से जनरल उसमें बात करते ही हैं। अब इंजीनियर से क्या बात कर रहे हैं, इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप। अब ये प्लानिंग कैसे करें, उसमें बाबा की शिक्षा का क्या रोल है, क्योंकि बाबा तो बीज है, बाबा का ज्ञान तो सागर है, तो ज्ञान सागर है तो उसका ज्ञान हर जगह अप्लाई होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह अप्लाई हो गया। इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि का सेवा का प्लान बनाते हो, नया प्लान बनाते हो या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो। बाबा ने कहा सेवा का जो प्लान बनाते हो कैसे बनाते हो। प्लानिंग बुद्धि तो प्लान बनाने के बिना रह नहीं सकेंगे, जिसका जो काम होता है वे ना चाहते हुए भी उस कार्य में सदा बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा जिसका जो जो गुण है जो आत्मा का, आप देखेंगे वो उसमें बिजी रहेंगे। तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का अटेंशन रहता है ना, क्या करें, कैसे सफल बनाएं,
किस विधि से वृद्धि करें, यही इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो उसका प्लान बनाना पड़े। तो जैसे बाबा बाबा ने बताया कि वहां पे आपको ये हमेशा संकल्प रहता है कि भाई ये वाली बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट या जो भी है काम करना है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनको जैसे रहता है, तो ऐसे ही आप ये रूहानी सेवा का प्लान बनाओ कि कैसे इसको विधि पूर्वक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अगर सभी अपना नया प्लान तैयार करें तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो जल्दी ही आ जाएगी। अभी ऐसा प्लान बनाओ, अब प्लान की टेक्निक बता रहे हैं कि प्लान कैसा बनाओ, कि प्लान बनाओ जो कम खर्च और सफलता अधिक हो, अधिक सफलता वाला हो। कि ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि बाबा चलो दुनिया के हर अखबार में जो है इश्तिहार डाल देते हैं और ये लिख देते हैं भगवान आया तो हो गई प्रत्यक्षता। ऐसे नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो बाबा कहता है कम खर्च और सफलता अधिक हो। जैसे सैक्रीन की एक बूंद भी बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लेन पावरफुल हो, प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला। कि प्लान इतना, यही तो बनाने वाले की खास बात होती है कि भाई वो कहते हैं कि भाई धरती से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम होगा, तो उसके लिए वो अलग 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 तरीके बताते हैं। तो उसके तरीके ऐसे ही बताते हैं कि खर्च कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। तो इसके अंदर बाबा कह रहे हैं ऐसे इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो। जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। जैसे वहां सोचते हैं अनेकों को रोजी मिल जाए, वैसे यहाँ भी अनेकों को संदेश मिल जाए। तो हम कोई प्लान बनाए, इस तरीके का बनाए कि उसके अंदर इकोनॉमी, खर्चा कम हो और संदेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक पहुंचे। तो ये इंजीनियर्स के लिए चाहिए। बाकी अब ये सत्युग की भी बात करी है कि सत्युग में इंजीनियर्स कैसे होंगे और कैसे काम करेंगे, ये फिर कल बात करेंगे। बाकी थोड़ी देर बाबा को याद करें।